ना मुंह से बोलते हैं, कुरान कहता है ये इनके मुंह में थोड़ा बुग़्ज़ है, जो इनके दिलों में है वो इतना बुग़्ज़ है कि तुम जान ही नहीं सकते, उसको नाप और तोल ही नहीं सकते। काफिरों के सीनों में जो मुसलमानों का बुग़्ज़ है ना, कुरान कहता है उसका अंदाज़ा ही नहीं तुम कर सकते। इनकी ज़ुबान से मीठी मीठी बातें सुनते हो, लेकिन कुरान कहता है इनके सीने तुम्हारे बुग़्ज़ से भरे हुए। ये कुरान ने कहा। तो कुरान कहता है अपने घोड़े तैयार करके रखो, दुश्मन का कभी भरोसा मत करना, ये कभी भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। तो सामीन मोहतरम, कुरान ये कहता है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना जो है ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस वक्त जो दूसरे मुल्क हैं वो इसराइल को शह दे रहे हैं, पीछे से धमकी दे रहे हैं कि और मारो, ये फितना है। अगर एक मुल्क कोई जुर्म करता है तो दूसरों को चाहिए ना रोकना उनको, लेकिन दूसरा आके धमकी दे नहीं मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो अब ये कत्ल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, फितना बन गया। अब ये फितने की सूरत इख्तियार कर गया। पहले एक जुर्म कर रहा था, दूसरा आके धमकी देता है नहीं मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो गोया वो क्या करना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये एशिया तक पहुंचे, एशिया से निकले और पूरी दुनिया के अंदर ये आग लग जाए। ये फितना भड़काया जा रहा है, ये फितना भड़काया जा रहा है। तो ऐसा तो कभी नहीं ना होता, बुराई कभी बांझ नहीं होती, एक बुराई कभी बांझ नहीं होती, बुराई बच्चे देती है। बुराई क्या करती है, बुराई कभी बांझ नहीं होती। जब एक बुरा काम किया जाए तो 10 और बुरे उससे पैदा होते हैं, 10 किए जाए तो 100 पैदा होते हैं। तो बुराई फितना कभी बांझ नहीं होता, फितना बच्चे जन्म देता है। तो शामिल मोहतरम, अल्लाह ना करे ये जंग फैले और ये कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले ले, लेकिन नज़र यही आ रहा है, हालात यही नज़र आ रहे हैं कि लोग फितने के दर पे हैं और लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का काम तमाम कर दिया जाए। और कुरान कहता है वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी। सुनिए, मस्जिद हराम जो बैतुल्लाह शरीफ है, ये मुसलमानों का क्या अकीदा है कि ये अमन का घर है। ये क्या है, जो हरम मक्का है, आपको पता है वहाँ मक्खी को मारना भी जायज़ नहीं। जो लोग उम्रा करने जाते हैं वहाँ किसी जानवर को मारना भी जायज़ है। कायनात में सबसे बड़ी अमन की जगह है तो वो कौन सी है, बैतुल्लाह शरीफ। कौन सी है, कायनात में सबसे अमन वाली जगह है ना, जिसको कुरान ने और जिसको अल्लाह ने फरमाया कि ये कायनात में अमन की जगह है, जहाँ किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। जानवर भी जानवरों को नहीं मारते, एक जानवर भी दूसरे जानवर को नहीं मारता। इतनी अमन की हरम मक्का जगह है। और कुरान कहता है कि इनको मस्जिद हराम के साथ, मस्जिद हराम के पास इनके साथ नहीं लड़ना। रसूल करीम को फरमाया जा रहा है कि अगर ये मस्जिद हराम के पास तुम्हें नजर आए ना तो तब इनको नहीं मारना, हत्ता युकातिलूकुम फी। हाँ, अगर ये मस्जिद हराम के पास लड़ना शुरू कर दे तो फरमाया अब मुसलमान को हक है कि इनको बैतुल्लाह के अंदर ही कत्ल किया जाए। मतलब ये है कि अगर कुफर बाज नहीं आता, अगर काफिर बाज नहीं आता, तो फिर काफिर जो है अगर हरम मक्का के अंदर पनाह भी ले ले और वो लड़ाई की सूरत हो, उसकी सूरत ये है कि उसने असला उठा रखा है, तो फरमाया अब मोमिन को ये हक है कि ये बैतुल्लाह के अंदर भी इसको क्या करेगा, कत्ल करेगा। फ़ाइन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फरमाया अगर वो तुमसे लड़े बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तो फरमाया अब तुम्हें भी हक है कि तुम भी क्या करो, उनसे लड़ो। और फरमाया कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, फरमाया यही काफिरों की सज़ा है, यही काफिरों की सज़ा है कि अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ से क्या करेगा, उनको मरवाएगा। जंगे बदर जो हुई ना, ये क्या थी, ये काफिरों की सज़ा थी। जो जंगे ओहद हुई वो क्या हुई थी, काफिरों की सज़ा थी। जो जंगे यमामा लड़ी गई ना, जिसमें 36,000 मुर्ताद मारा गया, वो क्या थी, सज़ा थी। अल्लाह पाक फरमा रहा है, परवरदिगार फरमा रहा है कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, मुसलमान के हाथों से जिहाद में जब काफिर मरता है ना तो ये अल्लाह की सज़ा है, ये अल्लाह की क्या है, सज़ा है। अब क्या है, 200 साल से उम्मत ने काफिरों को सज़ा देनी बंद कर दी है।
200 साल से उम्मत ने जिहाद रोका हुआ है ना, तो अब उन्होंने शुरू कर दी है सजा देनी। 200 साल से उम्मत ने जिहाद करना छोड़ दिया, उम्मत जिहाद कहां से करेगी? खलीफा ही कोई नहीं है। और जिहाद तो लड़ा जाता है किसके तहत? खलीफे के झंडे के तहत जिहाद लड़ा जाता है। उम्मत का एक खलीफा हो, उम्मत का एक इमाम हो, और इमाम जो है वो दावत देता है, उठो सारी कायनात के मुसलमानों, उठ के अल्लाह की राह में क्या करो? जिहाद करो। मुसलमानों का इमाम ही कोई नहीं है इस वक्त। मुसलमानों का इमाम, मुसलमान बिखरे हुए हैं, मुसलमान जो है मुल्कों के अंदर बटे हुए हैं। ये तेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये तेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। ये अफगानिस्तान की सरहद है, ये ईरान की सरहद है, ये लीबिया की सरहद है, ये फलां की सरहद है। उन्होंने सरहदों के अंदर महदूद कर दी है, उन्होंने इमाम वाला खाता ही कौन कर दी है। जब इमाम ही कोई नहीं है तो जिहाद कौन करवाएगा? इनका कौन कराएगा? ये वजीर आजम जो हमारा क्या नाम है इसका, ये काकड़ साहब जिहाद करवाएंगे, ये मोहम्मद बिन सलमान जिहाद करवाएगा, सऊदीया वाला करवाएगा, ये जिहाद करवाएगा, या किसी और का नाम ले रहे, ये तो जिहाद करवाने वाले नहीं। ये तो अय्याश लोग, ये तो अशराफिया है, ये तो अय्याश है, ये तो बदमाश और अय्याश है। और बदमाश और अय्याश जो है बुज़दिल होते हैं। जिहाद वो करता है, जिहाद वो करता है जिसको इस दुनिया से अगली दुनिया, अगली ज़िंदगी क्या होती है? प्यारी होती है। जिसको मौत से मोहब्बत होती है वो जिहाद करवाता है। ये तो चाहते हैं हमें 1000 साल ज़िंदगी मिले, ये तो 1000 साल इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहते हैं। कोई हमारा फौजी जर्नैल भी नहीं है, जब वो फारिग यहाँ से होता है सिपा सलार, और वो अपना ठिकाना कहाँ ले जाता है? यूरोप के अंदर। यहाँ से जो रिटायर होता है उसकी कोठियाँ पहले तैयार होती हैं, वो उनके साथ थोड़ी जिहाद करेगा जहाँ उसके बैंक बैलेंस है, जहाँ उसकी जायदादें पड़ी हैं, जहाँ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ उसकी फैमिली सेटल है। जो ब्यूरोक्रेट है वो जिहाद करवाएंगे, जिनने पहले ही दौरान सर्विस ही डुअल नेशनलिटी ली होती है। पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, नॉर्वे की भी है, पाकिस्तान की भी है, कनाडा की है, पाकिस्तान की भी है, बरतानिया की, पाकिस्तान की, नॉर्वे की। इनको पता है जब यहाँ हाथ बिगड़ेंगे तो जहाज में बैठने के बाहर चले जाए। जिन्होंने कभी इस मुल्क को मुल्क ही नहीं समझा वो जिहाद थोड़े करवाएंगे, ये तो जिहाद नहीं करवाएंगे। ये इनके पास तो जिहाद वाला खाता ही कोई नहीं है। उम्मत जो है इस वक्त इमाम से महरूम है, इमाम ही कोई नहीं उम्मत का। उम्मत इस वक्त महरूम है इमाम से। और पता है नबी अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है? सरकार दाम फरमाते हैं जो बंदा इमाम के बगैर मर जाए ना, ये हदीस मुस्तफ़ा है, सरकार में जो इमाम के बगैर मरे वो जाहिलियत की मौत मरता है। इस वक्त उम्मत का हाल ये है। इस वक्त उम्मत के पास ना खिलाफत है। पता है कादियानी क्या कहते हैं? कादियानी जब तबलीग करते हैं ना दूसरे लोगों को, तो पता है वो क्या कहते हैं? नुक्ते की बात बताने लगा हूँ। वो कहते हैं सच्चे मुसलमान हम हैं। जब उनसे पूछा जाए क्यों, तो कहते हैं खिलाफत इस वक्त हमारे पास है। आपको ये नुक्ता बताने लगा। उनसे पूछा जाए दलील क्या है तुम्हारे सच्चे होने की, पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं खिलाफत हमारे पास है, पूरी दुनिया में कादियानियों का एक ही खलीफा है। इस वक्त वो कहते हैं हमारा 5वां खलीफा है। कहते हैं बाकी दुनिया के अंदर बताओ मुसलमानों के पास कोई खलीफा है? इनके पास तो वज़ीर आज़म है, किसी के पास सदर है, किसी के पास बादशाह है, अपने अपने मुल्कों के छोटी छोटी रियासतें हैं। कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कादियानी वाहिद कम्युनिटी है जिनके पास खलीफा है। तो कहते हैं ये हमारे सच्चे होने की दलील है। वो कहते हैं ये हमारे सच्चे होने की, हालांकि हैं वो झूठे, लेकिन वो बात तो करते हैं, वो बात करते हैं और बात बनाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के पास खलीफा ही कोई नहीं इस वक्त। मुसलमानों के पास खिलाफत राशिदा वाली कोई खाता ही कोई नहीं है। ये तो छोटे छोटे मुल्कों के अंदर बटे हुए। तो जिहाद कौन करवाएगा? जिहाद तो करवाता है इमाम। एक ये इमाम होता है ना, इसको कहते हैं इमामत सुगरा। इसको क्या कहते हैं? इमामत, ये छोटी इमामत है। जो बड़ा होता है उसको कहते हैं इमाम कबीर, इमामत कुबरा। बादशाह जो खलीफा होता है उसको कहते हैं इमामत कुबरा। जिस तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, उस्मान गनी, मौला मुर्तज़ा और हज़रत उमर पाक, और बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बाद में बड़े बड़े जो इस्लाम के खुलफा आए वो सारे क्या थे? वो इमाम कबीर थे उम्मत के। और उनके दौर में क्या होता रहा? जिहाद होता रहा। और उम्मत सरबुलंद थी और इस्लाम सरबुलंद था।
और किसी को जाके